हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरबी जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम प्रिपरेशन करते हैं रेलवे, एसएससी, बैंक, बीएसएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ एग्जाम की और बिहार लोक सेवा आयोग, साथ साथ झारखंड एसएससी और अन्य सभी एक दिवसीय महत्वपूर्ण परीक्षाओं की। दोस्तों, आज का जो मेरा सीरीज है इसमें हम करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। करंट अफेयर्स का रोल आज की परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका करंट अफेयर से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, ये विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पर्यावरण से संबंधित जो खतरा होता है उस खतरा से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को आयोजित किया जाता है। सन 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और इस वर्ष का जो थीम है वो है रिस्टोरेशन, हॉल्टिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेसिलियंस। इस वर्ष का जो स्लोगन है विश्व पर्यावरण दिवस का वो है आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किसी न किसी देश के द्वारा होस्ट किया जाता है। हर वर्ष एक होस्ट कंट्री होता है, यानी कि एक मेजबान कंट्री इसके लिए होता है। तो इस वर्ष का जो मेजबान कंट्री है वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान कंट्री है। अगला स्लाइड हम देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक हर वर्ष जारी किया जाता है और इस वर्ष 2025 वाला क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक जारी किया गया है। इसमें टॉप मोस्ट कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसको कि रैंक 1 मिला है? तो इसमें आपके पास ऑप्शंस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, लंदन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस बार एमआईटी जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस वर्ष एमआईटी जो है टॉप नंबर पे रहा है। भारत के तरफ से अगर हम देखें तो भारत की तरफ से जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें 61% ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके रैंकिंग में सुधार हुआ है। दोस्तों, ये 61% यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में सुधार हुआ है। और भारत के तरफ से यदि हम टॉप की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो भारत की तरफ से टॉप स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे का जो स्थान है वो है 118। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर कृष्ण प्रकाश को। कृष्ण प्रकाश एक मुंबई पुलिस के एंटी टेररिज्म टीम के फोर्स 1 के नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यानी कि चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका कि रंग जो है वो बिल्कुल नीला है। ये चींटी की एक नई प्रजाति है जिसका कलर जो है वो बिल्कुल नीला है। इस प्रजाति की खोज भारत के कौन से स्टेट में की गई है? आपके सामने ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले नीले चींटी की खोज की गई है। ये अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में, मुख्य रूप से ये सियांग घाटी में इसकी खोज की गई है, जिस सियांग घाटी को बायोडायवर्सिटी के केंद्र के रूप में माना जाता है। ये सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के बायोडायवर्सिटी के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं। दोस्तों, गोल्डन पैगोडा टेम्पल जो है, गोल्डन पैगोडा टेम्पल, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमलंग WLS और टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। मेहू लेक दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सैली लेक अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का 2 मुख्य लोक नृत्य है जिसमें एक बुइया है और एक अजील लामू है। और उसके बाद हिमाचल की जो नॉर्थ ईस्ट की ऊंची चोटी है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। दोस्तों, नामचा बरवा जो हिमालय की चोटी है, वहां से हिमालय जब नॉर्थ ईस्ट में टर्न लेता है तो वहां पे एक सिंटेक्सियल मोर बनाता है। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश माफ कीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कौन से जगह से सिंटेक्सियल मोर बनाती है? अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बरवा का पर्वत है, वहीं से हिमालय एक सिंटेक्सियल मोर बनाती है। दूसरा कि अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो अरुणाचल प्रदेश में उसे सियांग के नाम से जाना जाता है और यही नदी जब आसाम में आ जाती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है और जब ये आसाम में चली जाती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों एक ये और महत्वपूर्ण बात है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किविथु स्थित है। किविथु पॉइंट कहां पे है भारत का? तो किविथु अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने देश ने अंतरिक्ष अस्थिरता के लिए जीरो डेब्रिस चार्टर को अपनाया है? दोस्तों यह है 12 देश। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 12 देशों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक ये पहल है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक पहल है जीरो डेब्रिस चार्टर। जीरो डेब्रिस चार्टर स्पेस में ये होता है कि यदि हम कोई सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ते हैं और जब वो अपना काम समाप्त कर लेता है या फिर कोई और किसी भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो काम नहीं कर पाता है तो वो अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है, जिसे कि हम डेब्रिस के नाम से जानते हैं, अंतरिक्ष कचरा के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष कचरा से निपटने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो एक पहल है वो जीरो डेब्रिस पहल है और इसके चार्टर पे कुल मिलाकर के अभी तक 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया है? भारत की कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया है? ऑप्शन है इसमें पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान। दोस्तों हरियाणा सरकार जो है वह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को स्टार्ट किया है। दोस्तों इस परियोजना के लिए जो फाइनेंस कर रहा है वो है विश्व बैंक। इस परियोजना का जो वित्त पोषण करेगा वो विश्व बैंक करेगा और इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया जाएगा? वायु गुणवत्ता निगरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा और निगरानी के लिए जो भी संस्थाएं हैं उसको मजबूत करना होगा। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन को विकसित किया गया है? दोस्तों किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन को विकसित किया गया है? यह आईआईटी धारवाड़। आईआईटी धारवाड़ के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? सुशील कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में उद्योग रत्न पुरस्कार हाल ही में पहली बार प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है? ये रतन टाटा जी को दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? उन्हें व्यापारिक योगदान और सामाजिक सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। रतन टाटा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? व्यापारिक योगदान और समाज सेवा के लिए दिया गया है। दोस्तों कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है EG.5। EG.5 कोरोना का एक नया वेरिएंट है। वो किस देश में सबसे पहले सामने आया है? तो ये कुवैत में सबसे पहले सामने आया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च किया जाएगा? दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च किया जाएगा? ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र यानी कि ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक शिकायत पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक शिकायत पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर केदार जाधव दोस्तों क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। काजा शिखर सम्मेलन 2024 का थीम था वन्यजीव उत्पाद व्यापार। जेम्स वेब टेलीस्कोप, दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड में 2 प्रारंभिक आकाश गंगाओं की खोज की गई है। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड में 2 प्रारंभिक आकाश गंगाओं की खोज की गई है। इसी के साथ आज का मेरा 10 मिनट में ये 10 करंट अफेयर्स का शो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।